तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। ये प्रेरणा लेकर जाओ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आदत में लाने के लिए समय लगता है। जैसे कल पुलिस कर्मियों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लिखा है 21 दिन का चैलेंज, अर्थात तुम 21 दिन हेलमेट लगाओगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा। 21 दिन तुम ये सीट बेल्ट बांधोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। 21 दिन तुम ट्रैफिक नियम का पालन करोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। अर्थात हम भी आपको कहते हैं 21 दिन तक मदिरा छोड़ कर देख, 21 दिन तक दारू छोड़ कर देख, तेरी आदत में आ जाएगा और तू भी सुधरेगा, तेरा परिवार भी सुधरेगा। अपने बच्चों को हम गर्त में लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं। आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनेगा। निवेदन है, जरूर सुनेगा अगर आप गलत संगति से परे हो गए तो। बच्चों को जमीन दो, जायदाद दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सत्ता दो, सब कुछ दो, पर उसके साथ में उसको संस्कार भी दीजिए। बच्चों को सारी दुनिया की चीज दीजिए पर उसके साथ में आपका पुण्य भी दीजिए। पुण्य भी दो उसको। कई लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत गम है ना गुरुजी, बहुत दुखी हूं इसलिए मैंने पी ली। बहुत दुखी था इसलिए पी ली। फिर जिंदगी में बहुत खुशी आई तो क्या खुशी में पी ली। गम में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है, खुशी में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है। जिस दिन तुम्हें गम में और खुशी में महादेव का मंदिर याद आना चालू हो जाए, समझ लेना कि मेरा घर सुधर रहा है। गम में भी कोई घाटा लग गया, कोई तकलीफ हो गई तो लोगों ने कह दिया मेरे को गम था, मेरा पैसा खा गया इसलिए मैं गम में पी गया ना। गम में भी, तकलीफ में भी अगर तुम्हें शंकर का मंदिर याद आए, और खुशी में भी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज मेरा एंजॉय का दिन है, और खुशी में भी जिस दिन तुम्हें महादेव का मंदिर याद आए, समझ लेना कि तुमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना प्रारंभ कर दिया। मेरे गम में और मेरी खुशी में मेरा महादेव मेरे साथ में, मेरे दुख में मेरे सुख में मेरा महादेव मेरे साथ में है। और कोई तुमसे आकर कह दे शंकर के मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर की कथा में जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कह दे कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ दो, इतना याद रखना, जो तुमसे कहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, सबसे पहले उसके घर पर जाना छोड़ देना, उसके मुख देखना छोड़ देना और उसका पास जाना छोड़ देना। जो तुमसे कहे कि शंकर के मंदिर मत जाओ, जो तुमसे कहे शंकर का जल मत पियो, जो तुमसे कहे शंकर के चौखट पर मत जाओ, जो तुमसे कहे शिव महापुराण में मत जाओ, सबसे पहला काम करना उसके घर जाना छोड़ देना, उसका मुंह देखना छोड़ देना, उसके पास बैठना छोड़ देना। क्योंकि गलत संगति में पड़ गया वो आपको अच्छे जगह जाता नहीं देख सकता, आपको उन्नति की ओर जाता नहीं देख सकता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है जी। सावधान रहना मेरे अमलेश्वर वालों, सावधान रहना। दुकानों पर जाओगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, मॉल में घूमोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, विदेश में घूमोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, फिल्म देखने जाओगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, गलत काम करोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। पर मंदिर जाना चालू करोगे तो 10 लोग टोकने वाले मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे तुम्हें टोकने वाले। तुम मदिरा पीने जाओ कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करने जाओ कोई नहीं टोकेगा, टाकीज में फिल्म देखने जाओ कोई नहीं टोकेगा, तुम गलत काम करो तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। पर अगर तुम अच्छा काम करना चालू करोगे, रोज कथा सुनने जाओगे, रोज मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें टोकना चालू कर देंगे। ये चली सती सावित्री, ये चली सियोर वाला गुरुजी की चेली, ये चली भगवान का भजन करने वाली, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है, लोग टोकना चालू करेंगे कि दुनिया की आदत है, आप गलत काम करो कोई नहीं टोकेगा, और खुश होंगे, अच्छा है खूब पी और पी, तेरे बाप के पास इतनी दौलत है, बर्बाद कौन करेगा, तू ही तो करेगा, और पी और पी और पी। ये दुनिया है। कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ,
बोला ईमानदारी से बोला, आप लोग कभी टाकीज में गए हो फिल्म देखने के लिए, किसी ने टोका तुमको कि फिल्म मत देखा करो, फिल्म मत जाया करो? आप लोग रायपुर में बड़े बड़े मॉल में घूमने के लिए जाते हो, उस मॉल में किसी ने टोका? या मॉल में काय को आते हो, मॉल में मत जाया करो, दुकान पर मत आया करो, कोई ने टोका? टोकेंगे तो केवल एक बात के लिए टोकेंगे, क्या करोगे कथा में जाके? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, बहुत ऐसा हो रहा है, क्या करोगे कथा में जाकर? क्या करोगे मंदिर जाकर? मंदिर जाने की कोई अपनी उम्र है? जब बुढ़े हो जाएंगे जब मंदिर जाएंगे। बुढ़े हो जाओगे तो हाथ कांपेंगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, पूरा की पूरा सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा की पूरा सोफा सेट बाहर। पापड़ भी नहीं खा पाओगे, ऐसे मल मल के खाना पड़ेगा पापड़ को भी, क्योंकि सोफा सेट ही नहीं है, पूरे दांत निकल के बाहर। और दाल और बाटी तो भूल ही जाओ, फिर सोफा सेट ही नहीं, क्या करोगे? देखिए, हाफ सेट, फुल सेट, डिनर सेट, ड्राइंग सेट, सोफा सेट, और मालूम पड़े घर में आदमी अपसेट, क्या करेगा वो सेट? पत्नी से पूछो कि उसके गले में सोने का हार अच्छा लगता है क्या? पत्नी एक ही बात कहेगी, ये सोने का हार जब शोभा देगा जब मेरा पति गलत संगति से बाहर होगा, तो सोने का हार भी मेरे गले में शोभा देगा। क्या मेरे हाथ में ये सोने की चूड़ियां शोभा देगी? हीरे रतन माणिक मोती की चूड़ियां शोभा देगी? नहीं, शोभा जब देगी जब मेरे पति पर कोई उंगली ना उठाए, कोई मेरे पति को नशेला गंजेड़ी भंगेड़ी आप शब्द ना कहे। मेरा पति जब श्रेष्ठ हो जाए तो मेरे हाथ में हीरे की चूड़ियां भी शोभा देती हैं, मेरे गले का हार भी शोभा देता है। पत्नी से पूछो। इसलिए निवेदन है मेरा आप सबसे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। एक पानी की बूंद तवे पर पड़ी जल गई, पानी की बूंद कमल पर पड़ी चमक गई, पानी की बूंद अगर सीप में पड़ी तो मोती बन गई। आप पर निर्भर करता है कि आप किस किस साथ रहना पसंद करेंगे, किस किस संगति में आना पसंद करेंगे, किसके करीब रहना पसंद करेंगे। जो आपको सतमार्ग बताएगा ना, वो दोस्त भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर कोई दोस्त नहीं पीता ना और वो सही में बोलेगा आपको कि क्यों पीता है रे, देख भाभी की ओर देख, बच्चों की ओर देख, क्यों गलत काम करता है रे, तो वो दोस्त गलत लगेगा आपको, वो मित्र बेकार लगेगा आपको। सियोर वाला महाराज अगर समझाने का काम करेगा तो सियोर वाला महाराज बुरा लगेगा आपको। अरे महाराज कहां की कथा लेके बैठे हो, शंकर जी का कथा बताओ, क्यों फालतू की बात लेकर बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी का चरित्र कहता है। दुनिया के लोग भजन में गाना गा गा के कहते हैं कि वो पार्वती जी भांग घोटे और पीवे भोला ना। कई लोग कहते हैं पार्वती जी भांग घोटती हैं, शंकर जी भांग पीते हैं। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि पार्वती जी ने भांग घोटी है और शंकर जी ने पी है।
कहीं नहीं। भारत की नारी, भारत में जन्म लेने वाली एक स्त्री अपने पति को नशे में नहीं देख सकती, तो मेरी पार्वती भांग घोट कर पिलाएगी? भूतो न भविष्यते, कभी नहीं। मेरी पार्वती मैया कभी भांग घोट कर नहीं पिला सकती, क्योंकि पार्वती जी भी भारत की वो भूमि की, इस कैलाश धाम की, इस पृथ्वी की माता है। और माता कभी भी गलत प्रेरणा नहीं दे सकती, प्रेरणा अच्छी ही देगी, गलत प्रेरणा नहीं देगी, श्रेष्ठ प्रेरणा। दो चीजें हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती एक अपने ध्यान रखो, कार्तिकेय गणेश, ये दो चीजों का ध्यान रखना। एक, गलत संगत में मत बैठो, बिल्कुल मत, गलत संगत में नहीं, अच्छी संगत करो। और सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, इस देह का उद्धार करना सीखो जी। ये मानव का शरीर मिला है ना, इसका उद्धार कैसे होगा? कैसे? कोई किसी को याद नहीं रखता महाराज, कोई किसी को याद नहीं। अच्छे अच्छे करोड़पति मर जाते हैं, उनकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। जिसके पास में 5-5, 10-10 हजार बीघा जमीन थी, मर गया, उसकी मूर्ति भी चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का करोड़पति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का धनपति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर वो मूर्ति लगती है जिसने जनमानस के लिए कुछ अच्छा करा हो और करता करता चले गया हो, उसकी मूर्ति चौराहे पर लगती है। कितने करोड़पति मर गए, कितने अरबपति मर गए, कितने धनपति मर गए, जिनके खुद के बैंक चलते थे वो मर गए। उनकी मूर्ति कभी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। करोड़पति की मूर्ति किसी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। अच्छा कर कर जाइए जिंदगी में, और अच्छा कर कर जाओगे तो जीवन भर याद रखोगे, जीवन भर। अमलेश्वर के लोग, अमलेश्वर के भक्त और अमलेश्वर के आसपास के 40-50 गांव के लोग, श्री पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, चाहे सागर खंडेलवाल जी हों, चाहे मोनू जी साहू हों, ये पक्का है कि जब जब अमलेश्वर में कोई भी कथा होगी, सबसे पहले सब लोग तुम चारों को याद करेंगे कि कथा करवाई थी तो इन्होंने करवाई थी। याद करेंगे लोग कि आपने कथा करवाई। बड़ा बड़ा कथा का पंडाल, भीड़, भक्तों का सैलाब, शिव भक्तों का आनंद। शिवरात्रि, एक दिन की कथा में रात्रि को पड़ गई शिवरात्रि, उसका आनंद। तुम अच्छा तो करो। कुछ अच्छा करिए। वो कहे कभी प्यासे को पानी, बोलो जम के बोलो, तुम लोग बोलो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर पिलाने से क्या कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा? क्या फायदा? क्या लाभ? कुछ अच्छा करो। शिव महापुराण में 7 दिन की कथा या 5 दिन की कथा
तुम्हारे नजदीक में 200-300 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है और तुम्हें सूचना मिल जाए कि ये लाखों भक्त आए हैं, अपनी तिजोरी में से थोड़ा सा धन निकालना, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करना और कुछ ना कुछ इनका मुंह झूठा कराने की व्यवस्था करना, क्योंकि तिजोरी में तो धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, पर जो धन का पुण्य तुम बना कर जाओगे, ये पानी पिलाना, किसी को भोजन कराना। एक लोगों ने खिचड़ी, कल हम देख रहे थे, कल गाड़ी में जा रहे थे, वो सागर भैया हमको गाड़ी से लेकर जा रहे थे, सागर खंडेलवाल जी, तो हमने कल स्मरण किया, परसों भी वो विशाल ले जा रहे थे, फिर एक बार मोनू साहू जी ले, तो हमने देखा कि जिनके पास में धन ही नहीं है, जिनके पास में कुछ भी नहीं, और मैंने जो देखा है, मुझे विश्वास है कि आपने भी देखा होगा, जब रोड से जा रहे होगे ना तो तुमने देखा होगा कई गरीब माताएं इतने बड़े बड़े भगोने में खिचड़ी बना कर ले आई, कोई मीठा चावल बना कर ले आई, कोई हलवा बना कर ले आई गाड़ी में, और गाड़ी में लाकर चमचे से दोने के अंदर दे रही है। उसके पास में इतना नहीं है, फिर भी उसने करने की सामर्थ्यता रखी है और लोगों को खिलाने की सामर्थ्यता रखी है। और कई अमलेश्वर, रायपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे भी सेठ होंगे जिनकी खूब राइस मिल चल रही होगी और चावल का एक दाना खिलाने की जान से निकल जा रहा होगा, पर खिला नहीं पा रहा होगा। कई ऐसे भी होंगे कि एक चावल का दाना कहीं किसी को खिलाने के काम नहीं आया। कई ऐसे कई गरीब साधारण गाड़ियां जिनका स्वरूप देख लो तो तुम कहो कि ये खिला सकती है, ये खिला सकती है। अपने क्षेत्र में 300 किलोमीटर के अंदर, 200 किलोमीटर के अंदर, 250 किलोमीटर के अंदर भी अगर कोई कथा हो रही है शिव महापुराण की, और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से कुबेर भंडारी आया हो और लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हो, तो अपने तिजोरी में से थोड़ा सा धन निकालना, क्योंकि ये धन का पुण्य बनाना है। पुण्य बनाओगे तो साथ लेकर जाओगे, धन कोई साथ लेकर नहीं जा सकता, पर धन का पुण्य बनाकर साथ ले जाया जा सकता है। धन का पुण्य बनाइए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि किसी को दे दो, तुम तो सीहोर वाले महाराज को भी मत दो, पर इतना याद रखना कई के महाराज को मत दो, पर अपने हाथ से करो। कल हमने वो देखा तो हमने वो उसको सागर को कहा कि सागर खंडेलवाल जी को कि सागर भैया ये गाड़ी थोड़ा स्लो करो। उनने गाड़ी स्लो करी। हमने देखा कि उनके घर के बाहर एक प्याऊ लगा था, तो प्याऊ लगा तो पूछना हमने ये बात कही कि नहीं, तो हमने कहा कि ये प्याऊ अभी कार्यक्रम के लिए लगा है कि पहले से लगा है। तो वो सागर भैया बोलते नहीं गुरुजी, यहाँ तो प्याऊ पापा का बड़ा मन रहता, मम्मी का तो ये चलता ही रहता है। हमने उनको कहा साधुवाद है आपको, कम से कम जनमानस की प्यास बुझाने के लिए आपने एक प्याऊ तो लगा रखा है। ये साधुता है, इसको देखकर प्रसन्नता होती है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। कोई बच्चा एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहता है, उसकी बच्चे की लगन है, उसके पास में पैसा नहीं है और उसे पढ़ना है, उस बच्चे की एजुकेशन कराने का प्रयास करो। कभी कोई हमसे आकर पूछे कि सीहोर वाले महाराज तुमको इतना लोग दान करते हैं, तुम्हारा धन कहाँ जाता है, आकर देखना गौशाला में, आकर देखना वृद्धों की सेवा में। और कभी आप ऑफिस में जाकर पूछना कि एक रजिस्टर बताओ जिस रजिस्टर में छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनकी एजुकेशन का, उनका कॉलेज, उनका स्कूल का फीस भी बिटले सेवा समिति जमा कर देती है। उसका एक रजिस्टर बना हुआ है, जिस रजिस्टर में जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसकी एजुकेशन अच्छी, उसको पढ़ना है, धन नहीं है, बेभाव नहीं है, तो समिति उठा देती है खर्चा। आप में वो लगन होना चाहिए। आपका दिया हुआ एक एक रुपया आपको आकर देखना चाहिए सीहोर में कि कहां लग रहा है। आपके धन पे, आपकी पूंजी को आप सबके लिए रखो, पर मना नहीं। उसमें से थोड़ा सा कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, अपने गांव का है, अपने मोहल्ले का है, उसके पास धन नहीं है, तुम पढ़ाओ। अपने बच्चे को पढ़ा कर देखना और दूसरे के बच्चे को पढ़ा कर देखना। अपना बच्चा एक बार मुंह चला देगा, पर दूसरे का बच्चा जो पढ़कर बाबू बन जाएगा, मुंह कभी नहीं चलाएगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। एक ट्रक के पीछे लिखा था, एक ट्रक के पीछे लिखा था कर भला तो। आप लोगों ने पढ़ा है, हम समझे ट्रक के पीछे, हम नहीं पढ़ा। जम के बोलो क्या लिखा था, कर भला तो हो भला।
अच्छा करिए, अच्छा मिलेगा। सत्कर्म करिए, सत्कर्म श्रेष्ठ करिए। और ये श्रेष्ठ करने की प्रेरणा कोई दूसरा नहीं देगा। अच्छा करने की प्रेरणा घर की नारी दे सकती है। पत्नी अपने पति से कहे, सुनो अपने नगर में कथा हो रही है, जाओ 2-4 पानी के केरिड लो और बटवा दो। तो पति मना भी करे तो पत्नी को प्रेरणा देना चाहिए। कारण क्योंकि वो पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। पत्नी में और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है और धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है। प्रेरणा पत्नी दे, धर्म पत्नी दे। दुकान पर कौन बैठता है? पत्नी की पति। जम के बोलो जल्दी से, अरे बोलो तो। पति। कमाने कौन जाता है? पति। खेती में कौन कर रहा है? पति। अब दुकान चला रहा है तो दुकान पर दिन भर, ईमानदारी से बोलो, साबुन की टिकिया 12 रुपए की बिक रही है 20 रुपए की, तो वो 20 रुपए की बेच रहा है तो थोड़ा ना थोड़ा तो उसके मुंह से झूठ निकल रहा है ना, थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो निकल रहा है। पति दुकान पर बैठेगा तो मुख से झूठ जरूर निकलेगा। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति नहीं जो झूठ ना बोला हो। अगर दुकान पर बैठे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो एक ना एक बार कमाने के लिए तुम्हारे मुख से झूठ जरूर निकलता है। झूठ निकलता है तुम्हारे मुंह से। कमाते कौन हो तुम, लाते कौन हो तुम। लाकर पैसा किसको देते हो? पत्नी को। पत्नी चाहे तो पति को प्रेरणा दे कि तुम्हारी कमाई में से 1 रुपया निकाल कर सत्कर्म में लगाना। क्योंकि यहाँ शास्त्र की रीति कहती है, गरुड़ पुराण कहती है कि पति का प्राण भी छूटता है, ऊपर जाता है, यम की कैद में पड़ता है, तो यमराज उसको त्राण देता है, भुगताता है, तो वो रोता है, कहता है मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, अपने बच्चों के लिए कमाया था, मैंने तो परिवार के लिए कमाया था, मेरे माता पिता के लिए कमाया था, मेरे भाई बंधु के लिए कमाया था, मुझे अकेले को तुम नरक पटक रहे हो। मेरी पत्नी को भी नरक पटको, मेरे बच्चों को भी नरक पटको, मेरे माता पिता को भी नरक पटको, मेरे परिवार वालों को भी नरक पटको, मेरी बहनों को भी नरक पटको, क्योंकि उनने भी तो मेरा हिस्सा खाया है। इतने में धर्मराज कहता है, झूठ तू बोला, कपट तू करा, बेईमानी तू करा। तेरी पत्नी और बच्चे ने कभी नहीं कहा कि तू झूठ बोलकर कमाना, कपट कर कर कमाना। बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, तो भोगेगा भी तू, ना पत्नी ना बच्चे, कोई नहीं भोगेंगे। भुगतना तुझे अकेले को। पेट अपना दुख रहा है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, सिर अपना दुख रहा है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और आंखों से नहीं दिख रहा तो चश्मा अपने को लगाना पड़ेगा। यहाँ तो उल्टी रीति हो रही है आज के जमाने में। पेट तुम्हारा दुख रहा है और दवाई पड़ोसी को खिला रहे, तू खा ले, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, दवाई तू खा ले। छींक अपन को आ रही है तो अपने को छींकना है, खांसी अपने को आ रही है तो अपन को खांसना है, दर्द अपने को हुआ है तो तकलीफ अपने को होना है। अगर नैनों से दिखाई नहीं दे रहा तो चश्मा अपने को लगाना है। उसी तरह अपने को अपना छींकना है, अपना खांसना है, अपना दर्द सहन करना है, तो अपना कष्ट भी अपने को ही भोगना, अपने, दूसरा नहीं भोगेगा भाई, नहीं। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते। अरे झूठा है संसार हमने सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये प्रेरणा अपने को देना। कोकड़ी में हमने कथा करी, फिर एक वो कल आए थे अग्रवाल जी, उनके हमने कथा करी, तो वो कल मिलने आए, कोकड़ी वाले भी कल मिलने आए, हाले कोसा वाले दिनेश जी भी कल मिलने आए, सब मिलने आए।
सबके मुंह पे एक बात, गुरुजी कथा दे दो, गुरुजी हमको कथा दो। अग्रवाल जी बोले गुरुजी हमको कथा दो। हमने कहा भी तो करी थी तुम्हारे यहाँ भी थी हल्दी कथा का क्या काम, कोंकड़ी वालों से काम तुमने भी तो कराई जयसवाल जी, फिर कथा। कहे गुरुजी बस ये ललक है भगवान की भक्त हो, शरीर के द्वारा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा। सब्र और कद्र दो चीजें हैं। जम के बोलो क्या क्या, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। सब्र और दूसरी कद्र। अगर आपके पास में धन नहीं है, तकलीफों की जिंदगी चल रही है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी सब्र करना, थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, एक दिन सेठ जरूर बनेगा। थोड़ा सब्र रखना, इंतजार करना, भटकना मती। लोग कहेंगे हमारे पास चल, वो बाबा जी के पास चल, ऐसी भभूति फेंकेगा और हंडा सोने का निकाल कर दे देगा। नहीं, अगर ऐसा बाबा कहीं का होता सोने का हंडा निकालने वाला, तो सबसे पहले अपना भंडारा भर लेता, फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं। उनके पास चलो, वो तुम्हारा दुख समाप्त कर देंगे। नहीं, अगर दुख समाप्त करने वाले होते तो सबसे पहले अपने परिवार को और अपने घर का दुख समाप्त कर लेते। नहीं, अपना दुख अपने को दो, अपना दुख। दो चीजें दी हैं मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी से कह रहे हैं, दो चीजें मनुष्य के पास होना चाहिए, एक सब्र और दूसरी कद्र। थोड़ा समय लगेगा, दुख कटने में थोड़ी देरी लगेगी, सब्र रखना, इंतजार करना, थोड़ा इंतजार करो, सब्र रखो, होगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बन। थोड़ी सब्र रखना। एक बार में अगर सब आंकड़े की जड़ बांधी, संतान उत्पन्न नहीं हुई, दूसरी बार आंकड़े की जड़ बांधी, संतान उत्पन्न नहीं हुई, हिम्मत मत हारना। मेरे भोलेनाथ जी के दरवाजे पर लोटा भर के जल चढ़ाते रहना, उसके दरवाजे जाते रहना, जब तक वो तेरी गोदी नहीं भरे तब तक उसका दरवाजा मत छोड़, छोड़ो ही मत इसका दरवाजा। यहां एक पत्र देखिए, मैं रीतू साहू, पति महेंद्र साहू, गुड़ियारी, रायपुर की निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रीतू साहू, पति महेंद्र साहू, गुड़ियारी, रायपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं उसका, और सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या बखान करूं। 1 जून 2023 को मेरा बेटा भावेश साहू, जो अभी 4 वर्ष का है, उसे मेरे पड़ोसी की बेटी ने खेल खेल में एसिड पिला दिया। मेरे 4 वर्ष के बच्चे को, भावेश साहू को, पड़ोसी की बेटी ने खेल खेल में एसिड पिला दिया। एसिड पिलाते से ही मेरे बच्चे की आहार नली जल गई और हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में 1 महीना तक रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में वो पड़ा रहा। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं, इस बच्चे के बचने के केवल 20% चांसेस के सिवा ये बच्चा नहीं बचेगा। डॉक्टरों से हमने कहा तुम इस बच्चे को तो बचाने का प्रयास करो, कुछ तो करो। डॉक्टरों ने कह दिया शरीर के अंदर की पूरी आहार नली जल चुकी है, सिकुड़ गई है, जिसके कारण ये बच्चा नहीं बच सकता। फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसको फिर मेहनत करना प्रारंभ करी, पर आखिरी में 1 महीने बाद भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बच्चा नहीं बचेगा, इसकी कोई जवाबदारी नहीं। हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाली एक आई ने कह दिया कि शंकर को जल चढ़ा और उससे प्रार्थना कर।
जब वो दुनिया का विष पी सकता है तो तेरे बच्चे का भी विष पी सकता है। मैंने सीहोर वाले महाराज के मुंह से सुना है, पोछे वाली बाई ने हॉस्पिटल में कहा, दौड़कर मैं मंदिर गई, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उसका जल लाई, बेलपत्र डॉक्टर से पूछकर उसके पलंग के अंदर रख दिया और उसका जल उसके शरीर से लगा दिया। गुरुदेव 1 महीने तक बच्चे ने आंख नहीं खोली थी, जल और बेलपत्र का प्रयोग करा, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल दी थी। गुरुदेव 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल दी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से आहार नली पूरी जल चुकी थी तो बच्चा कुछ खा नहीं सकता था। बच्चे को केवल पानी भी नली से दिया जाता था, लिक्विड भी नली से दिया जाता था। ऐसी दशा देखते देखते कई माह निकल गए, 4 महीने पूरे हो गए, पर बच्चा खाना नहीं खा सकता था। पर हिम्मत करी, शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर, कोमल सी बेलपत्र लाकर उसको मलकर पानी में घोलकर बच्चे को आहार नली से दे दी। दूसरे दिन तो बच्चे ने हाथ से नली को निकाल दिया और भोजन करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, शंभू है। कहीं बैठी हैं? अच्छा उधर पीछे हैं क्या? बच्चा आया है साथ में? लिया उसको ऊपर, लिया। डॉक्टर कहते हैं कि जिस एसिड को इसको पिलाया गया है उसके बाद बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। पर ये तो गजब हो गया कि तुम्हारा बच्चा खाने भी लगा और बोलने भी लगा और बैठने भी लगा। ये शिव तत्व है, ये शंभू है, औघड़ी है शिव। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाने पधारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। विश्वास प्रबल करिए, भरोसा प्रबल करिए। और जब विश्वास भरोसा दृढ़ी होता है, जब विश्वास भरोसा दृढ़ी हो जाए, पक्का हो जाए, समझ लेना मेरा महादेव तुम्हारे पास में खड़ा हुआ है। यही बच्चा है जिसको एसिड पिला दिया गया था और आहार नली पूरी जल चुकी थी, जिसके बचने के भी चांस नहीं थे। शिव मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, ये शिव की कृपा है। ठीक है, शंभू बेलपत्र कम शंभू औघड़ी। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा,
मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव तत्व को पहचान, उसको पहचानोगे तो जीवन का सुख पालो। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले दोनों हाथों से। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। बाबा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा।
झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। हो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
न सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा, शंभो दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने ही, लाखों को